अनंतम ब्रह्म, तो क्या ब्रह्म इस धनुष खंडन के निमित्त मात्र वसुंधरा पर आ सकता है राम? एक तो आ नहीं सकता, और आ भी जाए तो इन चरणों का दास नहीं हो सकता। तुम तो दास कहते हो, लेकिन मैंने तो ऐसा जाना है, सबके प्रिय सेवक असनीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। तुम तो दास कहते हो, लेकिन व्यास जी वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। सेवक सो सेवक सो जो करे शिव काई, हरि करनी कर करिए लड़ाई। राघव राम सेवक होता है जो सेवा के कार्य करे। सेवा का धर्म बड़ा कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, बड़ा कठोर धर्म है। सेवा धर्मम परम गहनम योगी नाम अपगम्यम, तो बड़ा कठोर धर्म है। अगर वो सेवक है तो करे इन चरणों की सेवकाई, या फिर मैं एक धनुष लेकर के आया हूं, आज उसने धनुष तोड़ा है तो उस धनुष की सेवकाई कर देगा, तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में सेवक है। और अगर उसने आरकी करनी की है तो फिर खुला निमंत्रण है, करे लड़ाई। सुनो राम, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहसा बाहु सम सोरिप मोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के प्रचंड आयुध का खंडन किया है। सुनो राम, जय शिव धन तोरा, जिसने भगवान शिव के धनुष को खंडित किया है। वो मेरा साधारण वैरी नहीं है, वो माहिष्मतिपुरी नरेश कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा प्रबल बैरी है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने मेरे पिता से बैर किया था, तो उसके वंश में दिया जलाने वाला नहीं रखा, ऐसा बैरी है। सहस्त्रबाहु सम सो रिपोरा, सो बिलगाओ, सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सो बिलगाओ, को बिलगाओ, जिसने धनुष को तोड़ा है सो बिलग आओ, वो अलग होकर के आ जाए, या फिर बिहाय समाजा, या तो समाज उसको छोड़कर चली जाए। बचेगा कौन? धनुष तोड़ने वाला। अगर ऐसा भी संभव नहीं तो फिर मेरी खुली घोषणा है कि नाथ मारे गई हैं सब राजा, सारे राजा एक एक करके दंडित किए जाएंगे और मुझे धनुष तोड़ने वाले की प्राप्त हो जाएगी। सुनी मोनी बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। और वो घोषणा कैसी? कह रहे सुनहु राम, जय शिव धन तोरा, तो साहस बाहु सम सो रिप मोरा। कह रहे जिसने भी भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो इनका साधारण शत्रु नहीं है, वो शास्त्र बाहु सम सोरप मोरा, शास्त्र बाहु के समान इनका वैरी है, रिपु है, अरि है। और कह रही है सो बिलगाहु बिहाय समाजा, अलग कर दिया जाए, धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग कर दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो न तो मारे जई हैं सब राजा, ना माने नहीं ता माने तो, अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार ये करने लगा, अपराध एक ने किया है, दंडित सभी राजा क्यों किए जाएंगे? अच्छा दंड विधान है महाराज। ऐसी एक घोषणा महात्मा परशुराम जी के द्वारा और की गई थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत ने हारे, और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतरे से बोले बचन कठोरा, और कहू जल जनक धनुष कही तोड़ा। कही तोड़ा किसने तोड़ा? जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है उसे दिखाया जाए। वेग दिखाओ, वेग माने जल्दी दिखाओ, माने दिखा दिया जाए। वेग दिखाओ, मूढ़ न त्याजू। और यदि नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया, तो महात्मा जी करेंगे क्या? कह रहे हैं राजा जनक से, कह रहे उल्टा हूं मही, मही माने धरती,
जहां लग तू राजू, जहां तक की तेरा राज्य है वहां तक की धरती को उलट दूंगा, पलट दूंगा। तो मैं विचार करने लगा, ये मिथिला नगरी है, यहाँ ज्ञानी पुरुष रहते हैं, पुरनर नार सुबह सुख संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये ज्ञानियों की नगरी है, एक ज्ञानी राजा की नगरी है, और महात्मा जी के द्वारा यहाँ की पृथ्वी पलट दी जाएगी। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष रहते हैं, ज्ञानी पुरुषों की हत्या होगी। साधु संत रहते हैं, साधु संतों की हत्या होगी। यहाँ गौएं रहती हैं, गौ हत्या होगी। तो महात्मा जी अवतार कोट के हैं, और अवतार कोट के द्वारा गौ हत्या नहीं की जाती है, संतों की हत्या नहीं की जाती है, अवतार कोट के द्वारा इनकी रक्षा की जाती है। ये बात हमें जरा इनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आई। और जैसे ही ये घोषणा महात्मा परशुराम जी की सभागार में उपस्थित वृंदों ने सुनी, तो परिणाम क्या हुआ? तो कहा, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रासुर भारी, तो मन पछतात सिया महतारी, विध अब सबरी बात बिगाड़ी। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध नमेश कल्प सम बीता। इसके बाद हमारे भैया आए। हमारे भैया ने महात्मा परशुराम जी के सामने बड़ी ही सरल प्रस्तुति प्रस्तुत की है। क्या कहा? क्या कहा हमारे भैया ने कि हे नाथ, हमारे भैया आए, सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हमारे भैया आए और हमारे भैया ने कहा महात्मा परशुराम जी से, नाथ संबुधन, हे नाथ, जो संबुधन भंजन हारा है वो कोई और नहीं, आपका दास, उसके लिए आज्ञा, उसके लिए आज्ञा करिए। वही है कि एक दास तुम्हारा आए, उसका एक ही किन मोही, क्या आज्ञा है मेरे लिए? वो आपका दास है, वो आपका शत्रु नहीं है। तो महात्मा परशुराम जी हमारे भैया की भाषा को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा, तो महात्मा परशुराम जी समझ जाते कि धनुष किसने तोड़ा। लेकिन हमारे भैया ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारे भैया ने जो प्रस्तुति प्रस्तुत की है वो लोक व्यवहार, शिष्टाचार, सनातन धर्म की मर्यादा को रखते हुए महात्मा परशुराम जी के सामने प्रस्तुति प्रस्तुत की है। कहा हुई एक क्यों एक दास तुम्हारा? क्यों? क्योंकि कर्ता के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है और कर्ता के द्वारा यदि यह कह दिया जाए कि ये मैंने किया, तो फिर दंभ के अर्थों में गिना जाता है, वो अपमान के अर्थों में गिना जाता है। तो हमारे भैया ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, हाँ आपके दास ने तोड़ा। तो महात्मा परशुराम जी ने हमारे भैया की विचारधारा ही नहीं समझ पाई। तो मैं विचार करने लगा, महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाला अपराधी है नहीं, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला साधु विचारधारा का पुरुष है, महापुरुषों की सेवा करने वाला है। धनुष तोड़ने वाला महापुरुषों की कृपा का पात्र है, और जब वो है महापुरुषों की कृपा का पात्र, तो फिर अपराधी कैसे हो सकता है? तो फिर धनुष तोड़ने वाले के लिए महात्मा परशुराम जी का ऐसा व्यवहार क्यों? ये बात जरा ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। मैं विचार करने लगा, कहीं महात्मा परशुराम जी के ऊपर अविद्या माया का प्रभाव, कहीं माया का प्रभाव तो नहीं है? देखिए, माया भी दो प्रकार की होती है। तही कर भेद सुनो प्रिय सो, और विद्या अपर अविद्या दो प्रकार की माया होती है, और दोनों के अलग अलग कार्य हैं। तभी तो महापुरुषों ने उसके लिए कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तो जाबस जीव पराभो कूपा। एक दुष्ट है, अविद्या माया दुष्ट है, और देखिए दोनों के अलग अलग कार्य है। अविद्या माया का जो कार्य है वो परमात्मा और जीव आत्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। जैसे उदाहरण में मैं सांसारिक उदाहरण आपको दे रहा हूं।
जैसे ये संसार है सपना, लेकिन इसे लोग क्या कहते हैं, ये है अपना। और परमात्मा है अपना, तो लोग उसे कहते हैं ये है सपना। माया के कारण कहते हैं संसार है अपना, जबकि परमात्मा है अपना और संसार है सपना। लेकिन माया के कारण लोग कहते हैं ये है अपना, परमात्मा है सपना। तो कहीं महात्मा परशुराम जी के ऊपर अविद्या माया का प्रभाव, और यदि अविद्या माया का प्रभाव है तो सत्संग किया जाएगा। सत्संग के माध्यम से माया की छटनी की जा सकती है, और जब माया की छटनी, माया का आवरण जीव के नेत्र से हटता है तो साक्षात परमात्मा का कार्य होता है। महात्मा जी प्रणाम। आशीर्वाद। महात्मा जी बहुत क्रोध में, क्रोध का कारण क्या है? धनुष का टूट जाना। बड़ा विचित्र प्रश्न है। भगवान भोलेनाथ का धनुष टूटा पड़ा है और तुम करो क्रोध है। अरे ये तो एक ही है, ये धनुष तो एक ही है, आप एक की बात कर रहे हैं। हमने तो बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बाल्यावस्था की उम्र जानते हैं कितनी होती है? कितनी होती है? बरस 5। बरस 5 लड़काई जहां जहां करही तहां तहां संग उड़ाऊं, जूठन गिरे अजरमा सो उठाए कर खाऊं। 5 वर्ष लड़काई की उम्र। तो हमने तो बाल्यावस्था में ना जाने ये तो एक है, बहु बहुधन ही तोरी लड़काई तब कबहू ना श्रेष्ठ, ऐसा रेस। तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष से कोई ममता है, ममत्व है? और यदि है तो पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोसाई महामना श्रद्धे कई हेतु प्रकट करें। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण ने काफी समय लिया है, लेकिन हम कम समय लेते हुए राजकुमार लक्ष्मण के सभी प्रश्नों का उत्तर किए देते हैं। जहां से राजकुमार लक्ष्मण ने अपने कथन को विराम किया है, हम वहीं से आरंभ हो रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमारे भैया ने कहा कि नाथ सम्बुधनु भंजनी हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। आज तक इतने लोग बैठे हो, एक तो बहुत दूर बैठे हो, ये समाज का क्रम है नहीं है, ऐसे थोड़ी समाज बनती है। हमें कह रहा हूं सोबिल गांव बिहाई समाजा, यहां समाजे नहीं बनी है। और जब समाज नहीं होगी, देखिए श्रोता और वक्ता जब आपस में, जब तक उनके नेत्र नहीं मिलते तब तक आनंद आता नहीं। करने के लिए कुछ भी किया जाए और कुछ भी कहा जाए तो वो तो ठीक है। तो अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमारी भैया की भाषा को नहीं समझ पाए, लोक व्यवहार, सनातन धर्म की रक्षा, शिष्टाचार। आज तक विश्व साहित्य में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके उत्तर में क्यों आवे। अगर पूछा गया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है तो उसमें निश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। और क्यों निश्चयवाची सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाची सर्वनाम है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपके दासत्व को जो कह रहा है कि दास भी स्वीकार है, अगर वो दासता करना चाहता है वो भी स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है। केवल दिक्कत है हमें क्यों से, क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर उसने क्यों कहा है तो उसे क्यों कहने का अधिकार नहीं। जैसे किसी से पूछा जाए तुम्हारे देश का क्या नाम है, तो उत्तर में कोई कह दे हो ये कोई एक देश हमारा, ये उत्तर होता है। प्रश्न का उत्तर निश्चय में दिया जाता है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण हमें स्वीकार नहीं है। और तुम कह रहे हो दंभ। देखिए, अगर मैं कहा जाए तो दम्भ नहीं होता। इसका एक उदाहरण दिए देता हूं। इस समय देवऋषि नारद कहते हैं, ये विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास। मैं भी कहा जा रहा है और दम्भ भी नहीं है। तो राजकुमार लक्ष्मण ध्यान से सुनो। फिर तुमने बताया कि परशुराम जी में माया व्याप्त है, तो राजकुमार लक्ष्मण ध्यान से सुनो। जहां मैं और मेरा, तू और तेरा, वहां माया होती है। मैं अरुमोर तोर तय माया, और जी बस कीन्हे जीव निकाया। तो इसी के बस में सारा संसार है। और यहां तक माया के लिए कह दिया गया, गो गोचर जहां लगी मनु जाई, और सो सब माया जानेऊ भाई। तो माया संसार में बेटा है, और
मैंने ये नहीं कहा कि मेरा धनुष है। मैंने धनुष किसका बनाया है? मैंने धनुष बनाया है भगवान भोलेनाथ का। सुनो राम जय शिवधन तोरा, धनुष मेरा नहीं है। और अगर भगवान भोलेनाथ का धनुष है, भगवान के प्रति भक्ति करना कोई माया होता है? ये भक्ति है, श्रद्धा है, इसको माया से जोड़ना राजकुमार लक्ष्मण बिल्कुल अनुचित है। और तुमने कहा था कि धनुष तो एक ने तोड़ा है और दंड सभी को दिया जाएगा। हाँ राजकुमार लक्ष्मण, दिया जाएगा। क्यों? अपराधी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को मारना है तो किसी ने कहा अमुक व्यक्ति को मारना है, मारो। तो जो योजना बनाता है, प्रेरणा देता है प्रेरक, वह प्रथम अपराधी। और जो अपराध करता है, जो मारता है, वह द्वितीय अपराधी। और जो मार करके आता है, उसे छिपने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता, जो उस अपराधी को छिपाता है वह भी अपराधी होता है। और इसी समाज में धनुष तोड़ने वाला है। तो धनुष तोड़ने वाले को जब बताया नहीं जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा, तो फिर मेरी घोषणा है कि न तुम्हारे जी है सब राजा। इसमें क्या गलत है? जब धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है इसी समाज में, तो मेरी घोषणा है कि न तुम्हारे जी हैं सब राजा। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि आप पृथ्वी उलटने की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी राजकुमार लक्ष्मण तो अवश्य उल्टेंगे। देखिए, मैंने पृथ्वी उलटने को इसलिए कहा है कि इसी धरती से राजा जनक को हल चलाने पर कन्या मिली है। तो हम एक बार तुम्हारे पूरे राज्य की पृथ्वी को पलट दें, और पलटने से जो कुछ मिलना हो तो मिल जाए। तो आज जैसे ये धनुष टूटे हैं, दूसरे धनुष को टूटना नहीं पड़ेगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तो तुम जो बोल रहे हो बेटा सब, तो इस सब का एक कारण है कि रे बालक काल बस बोल तुहिर संहार और धनुषम त्रिपुरारी धनु, ये विदित सकल संसार, ये विश्वविख्यात धनुष है। कहा भगवान भोलेनाथ का धनुष, और कहा तेरी धनुया। तू धनुयों से जो क्षमता कर रहे है राजकुमार लक्ष्मण, ये शिकार नहीं है। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तू इन्हें संहार। कहा ये भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय अयोध्या, और कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया, तुम आप कह रहे हैं तुम उससे समता करते हो अपनी धनुइयों की, धनुष से। तो महाराज हम समानता कर रहे हैं, समता कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं क्या? भाई हम धनुष की और धनुइयों की समानता कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? क्योंकि नियमावली है, नियमावली यदि लक्षण मिलता है तो समानता हो जाती है। वो चाहे वस्तु हो, वो चाहे धनुष हो, और वो चाहे आप हो और चाहे हम हो। यदि लक्षण एक भी मिलता है, जरूरी नहीं पूरे लक्षण मिले, यदि एक भी लक्षण मिलता है तो समानता हो जाती है। जैसे एक जगह लक्षण मिल रहे हैं, कहां? वहां समानता की जा रही है। अनुज वधू, ध्यान देना, ध्यान से सुनना महाराज, हम तो दे ही रहे। अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज माने छोटे भाई की, वधू माने पत्नी, सुत नारी, ये केखा बराबर हैं, केखा बराबर हैं। ये सोन सट कन्या सम, ये चारों समान हैं, बराबर हैं। और ये भी बता दूं कि धनुइयों की और धनुष की समता मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लक्षण मिलता है, और जरूरी नहीं कि लक्षण पूरे मिले। और लक्षण क्या मिलता है बताइए? अब वो चाहे धनुष हमारा हो, और चाहे वो धनुष राम जी का हो, और चाहे वो धनुष परशुराम जी का हो, और चाहे वो धनुष महाराज जनक जी का हो। प्रत्येक धनुष से कर्म एक ही किया जाता है, प्रत्येक धनुष से कर्म एक ही किया जाता है। बाण ही चलाई जाती है, अच्छा, बाण ही चलाई जाते हैं धनुष से, सरसंधान। और यदि किसी धनुष से भोजन कराया जाता हो तो आप बताएं, प्रत्येक धनुष से एक ही कर्म होता है, वो भी सरसंधान। आप करें, समानता कर रहे हो, काहे ना करेंगे जब लक्षण मिलता है। दूसरी बात, आपने कहा कि तुम कह रहे हो परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव, तो परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव तो कभी नहीं पड़ सकता। देखिए, आप ही का फंसाव है, आप ही ने एक अर्धाली पड़ी है। आपने कहा माया क्या है, तो परशुराम जी ने कहा
कि मैं और मोर तोरे तय माया। माया क्या है? मैं और मोरा, तू और तेरा, मैं मोरा, ये माया है। और परशुराम जी ने हमारे भैया से क्या कहा था? सुना हूं राम जही से वो धन तोरा, तो सहस बाहु समसो रिपु। फंसे स्वयं, फंस गए कि नहीं? आप ही ने कहा था, आप ही की अर्धाली पढ़ रहा हूं मैं। आपने कहा था माया क्या है? तो कहा मैं और मोर, मेरा, तुम, तुम्हारा, यही माया है। तो आपने हमारे भैया से कहा था, उत्तर ले लो पूरी बात। अच्छा, आपने हमारे भैया से कहा था, सुना हूं राम जही से वो धन तोड़ा, भगवान शंकर का धनुष जिसने तोड़ा। जब ये बताइए भगवान शंकर का धनुष तोड़ा तो शत्रु आपका कैसे? आपने कहा समसोर पूरा, तो माया है कि नहीं? तीसरी बात आपने कहा लक्ष्मण, ये केहू शब्द, ये हमारी समझ से बाहर है। जब तक ये केहू शब्द लगा रहेगा तब तक महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को नहीं खोज सकते। आपने कहा जैसे किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछ लिया जाए और वो व्यक्ति कह दे हुई है कि एक देश हमारा, तो ये परीक्षा का विषय है। ये जो आप कह रहे हैं ये परीक्षा का विषय है कि हुई है कि एक देश हमारा। यदि हम विदेश की यात्रा में हैं, यदि हम विदेश की यात्रा में हैं तो वहां क्या पूछा जाएगा? कहां के हो? तो वहां उत्तर दिया जाएगा कि वहां के हैं। ये नहीं कहा जाएगा हुई है कि एक देश हमारा, अपने देश का नाम बताया जाएगा। और यदि अपने देश में है, अपने देश की यात्रा में है और कोई पूछ दे कि कहां के हो, कोई ये नहीं पूछेगा किस देश के हो, ये पूछेगा कहां के हो। अपने देश में फिर ये भाषा नहीं चलेगी कि किस देश के हो, वहां ये पूछा जाएगा कहां के हो, किसके हो, कौन हो। ये नहीं कहा जाएगा हुई एक के एक देश हमारा। जैसे ये शिष्टाचार है, मैंने कहा था हमारे भैया ने लोक व्यवहार, शिष्टाचार, सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए महात्मा परशुराम जी के सामने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की थी कि हुई है कि एक दास तुम्हारा, आपके दास ने तोड़ा। ये शिष्टाचार है। कैसे? जैसे कोई महापुरुष व्यक्ति, कोई महापुरुष किसी संत विचारधारा के व्यक्ति के घर जाए और कहे कि ये भाई घर किसका है, और यदि वो व्यक्ति संत विचारधारा का है, वो व्यक्ति जिसका घर है वो साधु संतों की विचारधारा का है, तो उत्तर ये नहीं होगा कि हुई है कोई एक घर हमारा। उत्तर क्या होगा? आप ही का है। अगर वो व्यक्ति साधु विचारधारा का है तो ये नहीं कहेगा घर मेरा है, कहेगा आप ही का है प्रभु, आज्ञा। धोखे से परशुराम जी पहुंच जाए और कहें ये घर किसका है, और कोई सज्जन व्यक्ति कह दे प्रभु आप ही का है, तो परशुराम जी कहें चल बाहर घर के, तू क्या कर रहा है, जब मेरा है तो फिर मेरा है, चल निकल घर के बाहर। तो क्या जो पूछ रहा है घर उसका है? नहीं है। ये सज्जनता है, ये शिष्टाचार है। इसीलिए हमारे भैया ने ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा, कहा हुई है कि एक दास तुम्हारा। इन्होंने कहा कि शब्द। चलो उत्तर हो, एक उत्तर थोड़ा गरम गरम उत्तर। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर रहा हूं। नहीं, जैसे राजकुमार बात कह रहा है बहुत अच्छी लग रही है, हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि राजकुमार चमड़ा अच्छा बोल रहा है, ठीक, लेकिन इसका उत्तर तो सुनाए भाई। अच्छा बोलेंगे तभी तो प्रशंसा होगी। नहीं, प्रशंसा हो, एक हो प्रशंसा हो, इससे हमें कष्ट नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा हो भाई। अगर हमारी बात काटने योग्य हो तो काटो, बिल्कुल काट रहे हैं। काट पाओगे तो काटो। अरे बिल्कुल काट देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। तुम कहोगे हाँ बात कट गई। ये ज्ञानी पुरुषों की नगरी है और यहाँ चोट पर चोट होनी चाहिए। हाँ, तो वही तो हम चाह रहे हैं कि जैसे बात अगर ठंडी हो जाती है तो आनंद कम आता है, और अगर बात गरम गरम रहती है, जैसे राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है धनुष टूटा है, कि अगर किसी घर में जाओ और कोई पूछे महाराज, कोई संत आ जाए और पूछे ये घर किसका है, तो जिसका घर होगा कह देगा महाराज आप ही का है। ये साधुता है, सज्जनता है, शिष्टाचार है, ठीक।
ये बात तो हमें स्वीकार है, लेकिन अगर कोई हत्या हो गई हो, कोई हत्या समझ रहे हो, किसी को मार दिया गया हो और पूछे आकर के कोई कि ये हत्या किसने की है, तो कहते महाराज आपने ही की है, तो इसको शिष्टाचार को कोई स्वीकार करेगा? बात हमारी समझ में नहीं आ रही, इधर नजर मिलाओ हमसे। हत्या यहां घर नहीं है, यहां धनुष तोड़ा गया है, ऐसे न मिलाओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर कोई हत्या हो जाए और कोई पूछे कि हत्या किसने किया है, तो शिष्टाचार में कह दिया जाएगा आपने किया है, स्वीकार कर लेगा? बताओ। तो राजकुमार लक्ष्मण ये 16 दुनिया हमें ना पढ़ाओ। एक क्षण पंडित जी, आपने कहा यदि कोई हत्या हो जाए और पूछा जाए कि ये किसने किया, तो कह दे हुई ये क्यों? देखिए क्यों नहीं, तुमने कहा था शिष्टाचार में भवन में जाओ, तो भवन स्वामी कहता है कि आपका ही भवन है, इससे जोड़ो, भटको नहीं। उत्तर लीजिए, यदि हत्या होगी किसी व्यक्ति की तो ईमानदारी से बताइए, उसके परिवार के लोग आएंगे पता लगाने, पूछने कि किसने हत्या की है। उसके परिवार के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो धनुष आपका है, धनुष आपका है का? जो धनुष टूटा आप आए, भगवान भोलेनाथ को आना चाहिए था भाई, भगवान भोलेनाथ को आना चाहिए था। आप ही का फंसा हुआ है आपके वाक्यों में। सुन ले उत्तर। एक क्षण, भगवान भोलेनाथ चलो समाधि में लीन थे, तो माता पार्वती को आना चाहिए था, वो भी समाधि में लीन थी, तो खड़ानन को आना चाहिए था। आप काहे चले आए? आपका है का धनुष? ठीक उत्तर ले लो। जैसे किसी की हत्या हो जाए, आपका संबंधी है, भले आप उसके परिवार के नहीं हैं, आप उसके परिवार के नहीं हैं, और अगर हत्या की जानकारी तुम्हें मिल गई है, तो तुम्हारा क्या धर्म बनता है कि हत्या का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग बताओ। अगर उसके संबंधी हो, कहीं से जुड़ाव है, तो विरोध करोगे कि नहीं करोगे? अगर ईमानदार होगे तो विरोध करोगे, और अगर बेईमान हो तो कुछ न करो, कुछ न करो। तो भले परिवार के लोग ना आए, परिवार के लोगों को जानकारी न हो, अगर परिवार के लोग नहीं आ रहे, अगर उसका संबंधी है, अगर वहां पहुंच जाता है, तो उसको विरोध करना चाहिए, और वही विरोध में कह रहे हैं यदि वो व्यक्ति ईमानदार है तो वो विरोध करेगा, तुम्हारे जैसा बेईमान न हो। अच्छा उत्तर, चलिए प्रमाण देना कि हमने आपकी बेईमानी की है कि संसार में किसी की बेईमानी की है। हमसे ज्यादा ईमानदारी का पाठ कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, हमारे वंश से ज्यादा ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाला कोई नहीं है यहां पर। हमारा वंश ईमानदारी से बना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुनिए महाराज, एक क्षण, आपने कहा किसी की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, तो जो विरोध करेगा उसमें वो ईमानदार है, जो विरोध करेगा। यहां पर धनुष खंडन हुआ है, किसी ने विरोध किया नहीं किया, आप ही ने कहा किया, तो यहां कोई ईमानदार नहीं है कि आपके अलावा? आपके अलावा यहां कोई ईमानदार नहीं है कि आप ही ईमानदार हैं? उसका कारण मैं बता दे रहा हूं। आप क्यों आए? देखिए, अभी आप यहां कहेंगे लक्ष्मण हमसे गलती हो गई, ये शब्द हमने यहां कह दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्यों नहीं आए? एक बार भगवान भोलेनाथ का और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान भोलेनाथ के हाथ में था ये अजगो, और भगवान विष्णु के हाथ में था सारंग। देवताओं की सभा लगी हुई थी, परीक्षण हो रहा था दोनों धनुषों का, और देवता सभी देख रहे थे, सभा लगाए। और जैसे ही भगवान विष्णु ने सारंग को खींचा और भगवान भोलेनाथ ने अपने अजगो को खींचा, तो भगवान भोलेनाथ का अजगो सारंग के सामने खींचा नहीं था। और जब वो अजगो भगवान भोलेनाथ से खींचा नहीं,
तो भरी सभा में, देवताओं की सभा में भगवान भोलेनाथ को लज्जित होना पड़ा। तभी इस धनुष का भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। जनक के पूर्वज महाराजा देवराज को इस धनुष को दे दिया। और कैसे दिया, इस धनुष को कैसे दिया, तो मैं वाल्मीकि रामायण से उत्तर करूंगा। धनुरुद्र सन को ध्रुव क्रोध में आकर के, विदेही यश महायथा, क्रोध में आकर के जनक के पूर्वजों को ये धनुष दिया, क्रोध में आकर के। क्योंकि इसी धनुष से भोले बाबा को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। अब बताइए, इसी धनुष से भोले बाबा को सभा में अपमानित होना पड़ा था। और भोले बाबा इनके कौन हैं? गुरु। भोले बाबा हैं इनके गुरु, और इनके गुरु को इस धनुष के पीछे भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। तो अब बताइए, ये टूट गया तो इनको क्रोध करना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? क्योंकि देखिए, मित्र और शत्रु तीन प्रकार के होते हैं। अपना मित्र, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपना शत्रु है, अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र है। तो ये बताइए, ये है शत्रु किसका? भोले बाबा का शत्रु है। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के इसका त्याग कर दिया। जैसे युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में हमारी अस्त्र शस्त्र धोखा दे जाएं, तो अस्त्र शस्त्रों के ऊपर हमें क्रोध आएगा कि प्रसन्नता बढ़ेगी? ईमानदारी से बताइए, क्रोध आएगा। तो ये बताइए, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि क्रोध करना चाहिए? टूट गया, टूट जाने दो। इसी धनुष से आपके गुरु का अपमान हुआ था, आप काहे क्रोध कर रहे? मिथिला में किसी ने क्रोध नहीं किया, सभी लोग सुखी हैं। आप क्रोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब धनुष टूटा, प्रभुदो चाप खंड मही डारे, तो देखे लोग सब भय सुखारे, सभी लोग सुखी हुए। ये क्रोध आपका पहले नहीं था, क्रोध ये आपका यहां आकर के, जब आप यहां आए तहीं अवसर सुन से उधन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, यहां तक क्रोध नहीं है, प्रसन्नता है। आपने प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दिया, किसी भी राजा को आपने आशीर्वाद नहीं दिया। और क्रोध होता तो आप हमें आशीर्वाद ना देते, लेकिन फिर काहे क्रोध किया बाद में, पहले क्यों नहीं किया? उत्तर ले लो, उत्तर करिए। देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने जहां से विराम किया वहीं से उत्तर। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि आपने हमको आशीर्वाद दिया है, किसी राजा को आशीर्वाद आपने नहीं दिया। ठीक, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ में विश्वामित्र मिले, पुण्य आई। ये हमारे पिताजी के मामा हैं, हमारे पिताजी के मामा हैं, हमारे बाबा हैं। और विश्वामित्र का काम ही है, विश्वस्य जगतो मित्र है विश्वामित्र प्रजापति ही, जो सारे संसार को अपने शरीर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखता हो, अपना परिवार देखता हो। तो विश्वामित्र जी की और ये वशिष्ठ जी की बड़ी दुश्मनी चली है, बहुत दिनों युद्ध होता रहा। पहले इस शरीर से हुआ, फिर पक्षी शरीर धारण करके दोनों लोग युद्ध करते रहे। तो उस जो वैमनस्यता थी आपस में, उसको दूर करने के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या गए और अयोध्या से तुमको मांग करके लाए, वो दूर हुआ। दूसरा, फिर हम क्षत्रिय कुलद्रोही हैं, क्षत्रियों के विरोधी हैं। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से, इस पृथ्वी को, हाँ, इस पृथ्वी को आपने दान में दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। बात तो सुनो, तुम कहां? अरे वो है वंश के क्षत्रिय थे ना। क्षत्रिय भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदीवन दीन्ही। तो 21 बार सुनो, तुमको जो कुछ कहना हो अपने क्रम में कहना। ठीक, तो जब मैंने उन क्षत्रियों को मारा तो देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे थे, पता नहीं कैसे बोल जाते हो। तो उन क्षत्रियों से और ब्राह्मणों के बीच में जो वैमनस्यता थी, उसको समाप्त करने के लिए विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र मिले, पुण्य आई, मिलने लगे। कैसे मिले? गले मिले। तो हमारा फरसा भी रुक गया। जब हाथ से मिले तो हमारा फरसा भी बन गया कि अब ये वार नहीं करेंगे।
तो फिर जब विश्वामित्र जी के साथ में आए तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो राजकुमार लक्ष्मण इसमें इतराओ नहीं, अगर तुमने प्रणाम किया है विश्वामित्र जी के साथ में आकर के पद सरोज मेले दो भाई, तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। अब राजकुमार लक्ष्मण कह रहे थे कि छत्री आप भोले बाबा को आना चाहिए, भोले बाबा का ये शत्रु है धनुष ना। अगर पुत्र, देखिए, अगर किसी का पुत्र कोई अनुचित कार्य कर देता है, चाहे जितना अनुचित कर दे, तो क्या पुत्र को शत्रु मानता है? विचार करना, गहराई से सोचना। तो ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है, अगर वो शत्रु मानते तो उसी समय तोड़ देते। ठीक, क्यों? क्रोध में दिया तो किसको दिया? देवरात को दिया कि पूजा करना इसकी। तो उसके घर में पूजा होती रही। और ये बताओ, जब पूजा के लिए दिया गया था तो तोड़वाने का अधिकार किसने दिया? प्रश्न यहां फंसता है कि जब देवरात को दिया गया, ये महाराज जनक की 21वीं पीढ़ी के राजा थे देवरात, उन देवरात को दिया गया था, और देवरात को दिया गया कि पूजा करना इसकी। अब अगर शत्रु होता, भगवान भोलेनाथ तोड़ नहीं सकते थे। और अगर धनुष तोड़ा गया है और तुम कह रहे हो देख लोग सब भय सुखारे कि सब लोग सुखी हैं, अगर सुखी हैं तो यहां के लोग जब से मैं आया विरोध कर रहा हूं, एक व्यक्ति तुम्हारे अलावा, एक व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता, कहता कि महाराज आप अनुचित कर रहे हैं ना, कोई नहीं आया, केवल तुम ही एक हो, तुम ही एक। और हम ये कहते हैं, जैसे हमारे गुरु की वस्तु को कोई नष्ट करे, जैसे किसी मंदिर में आप पूजा करते हैं, उस मंदिर की मूर्ति को कोई तोड़ दे तो उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूजा करने वाले को बताओ आप लोग, करना चाहिए। बस यही हम कर रहे हैं। चलिए महाराज, कुछ लोग नहीं कर रहे तो वो अपने धर्म से गिर रहे हैं, अपने धर्म को स्वयं छोड़ रहे हैं, ये उनका काम जाने है। लेकिन हमें तो धर्म का पालन करना है। भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ा गया है और उसी को हम जानना चाहते हैं। अगर दंडनीय होगा तो दंड देंगे, अगर बंधनीय होगा तो बंधन करेंगे। चलिए महाराज, आपने कहा जैसे कोई मंदिर को तोड़े, ध्यान देना एक एक शब्दों पर चोट होगी। महाराज ने कहा जैसे कोई मंदिर तोड़े और कोई व्यक्ति उसका विरोध करे तो वो गलत कर रहा है क्या? देखिए महाराज, यदि कोई मंदिर तोड़ेगा तो वो किसी एक व्यक्ति का शत्रु नहीं होगा। यदि कोई देवालय को, मंदिरों को तोड़ेगा तो वो किसी व्यक्ति विशेष का शत्रु नहीं होगा, वो सार्वजनिक शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि मंदिर जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। भले ही लोग, आज भी एक परंपरा है, भले ही लोग मंदिर को अपने धन से बनवाएं, लेकिन फिर भी उसमें समाज की सलाह लेनी पड़ती है, समाज से शिक्षा लेनी पड़ती है, ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। आज भी लोग मंदिरों के लिए भले ही अपना धन इकट्ठा कर ले, लेकिन चंदा मांगने जाते हैं। और फिर भगवान की मूर्ति को कोई तोड़ेगा, भगवान के मंदिरों को कोई गिराएगा तो फिर वो व्यक्ति विशेष का शत्रु नहीं होगा, वो सार्वजनिक शत्रु होगा, वो समाज का शत्रु होगा। और ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है तो भगवान भोलेनाथ आपके गुरु भर नहीं है, आपके गुरु ही नहीं है। शास्त्र कहता है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर पूरे त्रिभुवन के गुरु हैं, पूरे त्रिभुवन के। तो फिर और कोई क्यों नहीं आया इसका विरोध करने? ये बताइए भाई। जब मंदिर का कोई मंदिर तोड़ेगा तो सार्वजनिक शत्रु होगा, तो ये भी तो भगवान की वस्तु है, इसमें आप ही काहे क्रोध कर रहे हो? और कोई क्यों नहीं आया? कारण क्या है? चलो एक क्षण आपने कहा मैं धनुष तोड़ने वाली की जानकारी करना चाहता हूं, तो जानकारी ऐसे करेंगे क्या? और एक रिश्ता और निकालने लगे, कहने लगे हमारे पिताजी के मामा विश्वामित्र जी, आपने एक रिश्ता निकाला। जब फंसा होता है तो रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, जब फंसा होने लगता है तो रिश्तेदारी निकाल लेते। देखिए महाराज, जानकारी ऐसे नहीं होगी, इस क्रोध को पहले हटाओ, जब क्रोध हटेगा तब जानकारी होगी। विचार करिए,
भाई भगवान भोलेनाथ भी यदि विचार करते हैं, जानकारी करते हैं, तो क्रोध से करते हैं क्या? विचार करते हैं, ध्यान करते हैं। आप भी ध्यान करिए, आप भी तो ब्रह्मचारी हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं वो ध्यान से ही जान जाते हैं कि पाताल में क्या हो रहा है। जो अपने गुरु का परम शिष्य होता है, परम शिष्य होता है जो अपने गुरु का, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि धनुष किसने तोड़ा, या आकाश में क्या छुपा है, कहां हत्या हो गई है। यदि वो अपने गुरु का परम शिष्य है तो शास्त्र कहता है श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, तो सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। यदि अपने गुरु की चरणों की धूल अपने नेत्रों से लगाएगा तो आकाश में क्या हो रहा है, पाताल में क्या हो रहा है, वनों में क्या हो रहा है, शैल में क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने भी तो विचार किया था। कब? जब एक बार विश्वामित्र जी यज्ञ करने गए। कहां पर? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, देखत यज्ञ निशाचर धावही, और करही उपद्रव मुनि दुख पावही। राक्षस उपद्रव करने लगे। हमारे गुरुदेव दुख पाते थे, तो हमारे गुरुदेव ने क्या किया? क्रोध किया? क्रोध नहीं किया। फिर उनसे बड़ा कोई बलवान है क्या? यदि वो क्रोध करते तो उन्हें निशाचरों का वध स्वयं कर देते, क्योंकि एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के इस सृष्टि की दूसरी रचना शुरू कर दी थी। तो क्या वो राक्षसों का वध नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊं हरई मई भारा। जान गए कि परमात्मा को ही बुलाना पड़ेगा। परमात्मा का अवतार हो गया। जब परमात्मा का अवतार होता है तो किन के लिए होता है? संतों के लिए होता है, साधु संतों के लिए होता है। विप्र दैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, संत माने साधु, सुर माने देवता। गौओं के लिए परमात्मा का अवतार होता है। और महात्मा परशुराम जी हैं अवतार कोट के, और कह रहे हैं मैं इस पृथ्वी को लड़ दूंगा। तो अवतार कोट के द्वारा ये व्यवहार, यही तो विद्या माया का प्रभाव है। ठीक, यही उत्तर ले लो। एक क्षण। और महात्मा परशुराम जी कह रहे थे हमारे ऊपर अविद्या माया का प्रभाव नहीं है। क्यों? देखिए, आपका जानो महाराज। हाँ। चाहे जितने प्रयास करो, आप कह रहे हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं। आपका जानो, आपके गुरुजी तक माया में फंस जाते हैं। आपके गुरुजी, माता सती फंस गई माया में। शिव बिरंच को मोहई को है बपरा आन। शिव बिरंच को मोहई, बिरंच माने ब्रह्मा जी, भगवान शंकर को जब माया मोहित कर सकती है तो फिर को है बपुरान। शास्त्र से प्रमाण होगा। हर वाक्य का चोट पर चोट शास्त्र से ही बोलेंगे। को है बपुरान, तो फिर आपकी गिनती थोड़ी आती है। फिर तो को है बपुरान। जब ब्रह्मा जी को, जिसने सृष्टि की रचना की, भगवान भोलेनाथ को माया मोहित कर लेती है, तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं? किसकी माया मोहित करती है ये बताओ। मैंने अभी बताया था कि दो प्रकार की माया। नहीं, माया किसकी है? माया किसकी है? किसके द्वारा माया संचालित की जाती है? किसके द्वारा माया चलाई जाती है? उसको बताओ। ये संसार परमात्मा का है। हाँ, ये संसार परमात्मा का है। हम परमात्मा के हैं, आप परमात्मा के। परमात्मा किसको मानते हो? हाँ? परमात्मा एक है, भगवान एक है। हाँ, एक है ना? एक है, एक है, एक। हाँ। वही कभी मीन बनता है। उसी की तो सभी ये रचाई हुई लीला है। सुनो, वही कभी मीन बनता है, वही तो परमात्मा है। वही कमट बनता है, वही सूकर बनता है। ये बात आपकी सत्य है। ठीक है। अरे सब तो अभी सब स्वीकार करोगे तो। जो स्वीकार करने योग्य है, हमारी बात अच्छी है, आप स्वीकार करेंगे। यदि आपकी बात अच्छी है तो हम स्वीकार करेंगे। नहीं, बातें अच्छी कर रहे हो तुम, ये हमें अच्छा लग रहा है। मैंने लेकिन तुम जो विरोध में बोल रहे हो, कह रहे हो कि माया में आप फंसे हो, हम तुम्हें फंसा रहे हैं, हम तुम्हें फंसा रहे हैं। अच्छा, हमें चुनौती दे रहे हैं। हाँ, चलो चुनौती। सुनो, स्वीकार करो चुनौती और फंसो। कैसे? तुम कह रहे हो कि माया में शिव फंस जाते हैं, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी फंस जाते हैं। ठीक, लेकिन ये माया किसकी है?
तो शिव की नहीं है तो हरि की माया तो है। हरि माया, हरि। अब तुम कह रहे हो प्रमाण से होगी, तो प्रमाण से वार्ता होगी। हम कहीं से कमजोर नहीं है, 1 इंच भर तुमसे बहुत भारी पड़ेंगे बेटा। तुम कह रहे हो सबको भारी सुनो, पड़ सकते हो सुनो, महाराज, एक उत्तर बार। उत्तर चित्त लेकिन चित्त लक्ष्मण चित्त को भारी नहीं पड़ सकते। सुनो, चित्त चित्त किए देते तुम्हें। तुम कह रहे हो कि शिव और बिरंची मोहित हो जाते हैं, को है पूरा आन। तो हम कह रहे हैं माया किसकी है, तो ये माया किसकी है, तब हरि माया दूर निवारी और नहीं तहां रमा न राज कुमारी। पहो राम माया ही सिर नावा। हाँ, समझो किसकी माया है। नहीं, इसके पहले मीन देखो, मैं उत्तर तो सुनो। मीन कमठ मछली बनते हैं, कभी मत्स्य अवतार, कभी कमठ, कभी बाराह, कभी सूकर। और मीन कमठ सूकर नरहरि वामन, कभी वही वामन बन जाते हैं। और कभी परशुराम। तो परशुराम कौन है, हो चित्त के नहीं चित्त हो। तो हमारे ऊपर कैसे माया आएगी? शिव के ऊपर माया आ सकती है, ब्रह्मा के ऊपर माया आ सकती है, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण हम जब स्वयं अवतारी है और ये स्वीकार कर रहे हो तुम की अवतारी है, ये तुम कह रहे हो, हम तो कह नहीं रहे। तुम कह रहे हो कि अवतारी है आप। अगर हम अवतारी हैं और किसके अवतारी हैं ये भी जानते हो, तो राजकुमार लक्ष्मण कोई रास्ता बचा नहीं हम निकलने के लिए। रास्ता महाराज ने स्वयं निकाला है, लेकिन वो अच्छी तरह नहीं निकाल पाए। क्यों? सीधा उत्तर किया था, आप ही ने कहा था मैं और मोरा, तू और तेरा। मैं और मोर ये माया है। और हमारे भैया से क्या कहा था? मोरा शास्त्र बाहु समसोरे मोरा, कहा था कि नहीं कहा था? तो माया का प्रभाव है। आप कथा सुनाएंगे, लेकिन मैं एक शब्द में उत्तर कर दूंगा। एक चले अपने 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 क्रम में बोलना। ठीक आप कथा सुनाएंगे, हम कथावाचक है ये नहीं, हम कथा नहीं कहते, हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम कथा सुनते हैं। करे भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। हम कथा सुनने वाले हैं, हम कथा सुनते हैं, सुनाते नहीं। आप कथावाचक हैं तो हम कथा सुनाते हैं। हम तो सीधे चोट पर चोट करते हैं। देखिए हमारे भोलेनाथ भी कथा कहते हैं। भोलेनाथ कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरी नाथा। तो भगवान भोलेनाथ कथा कहते हैं और अच्छा, कथा सुनते भी हैं। एक क्षण आपने अर्दाली पढ़ी, कहा ते सुनत रघुपति गुण गाथा। ईमानदारी से बताइए, भगवान भोलेनाथ की कथा है? कहा ते सुनत रघुपति गुण गाथा, ये भगवान भोलेनाथ की कथा है? नहीं है, रघुपति गुण गाथा। इसमें भगवान भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं है। फंसा नहीं भोलेनाथ की अपने सुनो तुम्हारी समझ का सुनो, अच्छी बात, देखिए महात्मा प्रसाद, सुनो तो सुनिए मेरी बात पहले, आप अपने क्रम में बोलना। आप ही ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते हैं, प्रमाण क्या दिया? ना, हमने ये नहीं कहा इधर उधर की न जोड़ो। हम कहा कथा हम सुनते हैं और कथा कहते हैं। चलिए हमारे भोलेनाथ भी कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं। फंसा हुआ तो शब्द बदल दिया। चलिए देखिए, बेईमानी हम करते नहीं और बेईमान को स्वीकार भी नहीं करते, ईमानदारी वाले हैं। अपने क्रम महाराज, आपने कहा सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन प्रमाण क्या दिया कि किसकी कथा सुनते हैं किसकी सुनाते हैं? कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, और ये कहा था कि भगवान भोलेनाथ की कथा है। तो ये बताइए, रघुपति गुण गाथा ये कथा किसकी है? ये भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं है। भगवान भोलेनाथ सुनने गए थे इस कथा को। किससे सुनने गए थे? किससे सुनने गए थे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त मुनि के आश्रम में संग सती जग जननी भवानी पूजा ही ऋषि अकलेश्वर जानी महाराज, उनको ये कथा सुनाना जिसने शास्त्र न पढ़े हो, पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण के सामने नहीं महाराज, पढ़ते हैं सुनते नहीं, पढ़ते भी हैं। पढ़ाई अभी तुम कह रहे तुम कथा सुनते हैं, सुनते भी हैं, एक जगह रहो। सुनिए, दोनों बात हम जो बोलते हैं, दोनों जगह नहीं, एक नाव में पैर रखो। देखो, अगर दो नाव में पैर रखोगे, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो कहाँ जाओगे बताओ? हम कथा कहते नहीं है, मैंने ये कहा था सुनते हैं, हाँ। पढ़ते हैं। मैंने कहा था हम कथा कहते नहीं है। अच्छा, कहा था कि नहीं? तो फिर आप कहां से हमारी बात काट सकते हो? मैंने ये कहा था कि हम कहते नहीं है कथा,
सुनते हैं पढ़ते हैं। आप उत्तर करो कि हम नहीं सुनते नहीं पढ़ते, तो हम उत्तर देंगे, वेद प्रमाण के देंगे। अच्छा देखो, और क्या? सब कुछ ठीक है, लेकिन अरे क्या एक बात गलत हो गई। ऐसा ही समझे हो क्या? अरे नहीं, हम तुम्हें समझ रहे हैं, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। कौन सी? मान लो कह लो प्रमाण के साथ क्या लगाया, ये गलती कर दी। प्रमाण के साथ में हम प्रस्तुत करेंगे, जी तुम्हें कहना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण, इसको स्वीकार करो, ये गलती हो गई ना, तो फिर बेईमान हो। प्रमाण के साथ। हाँ, प्रमाण के साथ। वही तो और बोला। तुमने क्या कहा था? तो प्रमाण ही तो कहा। नहीं, प्रमाण तो कहा था, इसके साथ में क्या कहा था? अब बताएं बताएं क्या कहा था? कहिए कहिए। तुमने कहा था विद प्रमाण के देंगे, ये गलती है तुम्हारी। देखिए विधि प्रमाण के, एक क्षण इसका भी उत्तर ले लो। विधि, विधि माने क्या होता है? विधि माने, एक क्षण, विधि माने क्या होता है? विधि माने, हेलो, और ध्यान दें, 101 रुपए हमारे असेंद्र राजपूत ग्राम बिहुनी कला दोनों महान विभूतियों के चरणों में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 51 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और 51 रुपए भगवान परशुराम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। हमने जैसे ये भी कहा चलो वो भी स्वीकार है, लेकिन वो गलत थोड़ी कहा। विधि प्रमाण, विधि क्या है? देखो पलट रहे हो, बेईमानी बेईमानी बेईमानी। तुम देखिए, जो तुम विद बोले थे, सुनो 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 सुनो, देखो ये बिल्कुल ऐसा ना करो, जो सत्य है उसको स्वीकारो। विद माने साथ में, आंग्ल भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में विद माने साथ में। तो तुमने ये प्रयोग किया था कि विद प्रमाण के देंगे, हमने कहा गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। ईमानदार बनो, बेईमानी न सीखो। यदि गलती होती तो स्वीकार कर। नहीं, गलती थी, आपने विधि अब माने, गलती के ऊपर गलती कर रहे विधि हो, माने, जो गलती पे विधि माने गलती। विधाता भी होता है। विद नहीं, तुमने कहा था विद कहा था, विद- बेकार की बात कर रहे हो। ना महाराज, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अरे तुम ना करोगे, हाँ ना करोगे, हम जानते हैं। भाई जब गलत करेंगे तभी तो स्वीकार करेंगे। अरे चलो ना और करो। ना हम गलत करते हैं हाँ। और ना गलत होने देते हैं, ना गलत देखते हैं। गलती के ऊपर गलती जो करता है उसको क्या इसलिए कहते तो हैं? हम क्या बोल कहते रहे हैं? हैं। क्या कहते हैं? और कोई क्यों नहीं बोला? जो गलती करके, मैं क्यों बोला? गलती करके जो स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते हैं, सब लोग जानते हैं। और गलती के ऊपर गलती करता है तो उसको क्या कहते हैं? वही हो तुम। गलती, यदि गलती गलती की के ऊपर मान होती, नहीं रहे हो, गलती को गलती किया और ऊपर से मान नहीं रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो। जबरदस्ती का पाठ पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, ये जबरदस्ती, चलो और- छोड़ो और क्या? छोड़ो। प्रमाण दीजिए, मैंने क्या गलत बोल दिया है? चलिए क्रम में, चलिए। देखो, जो अगर गलती धोखे से निकल जाए उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे के लिए शिक्षा लेना चाहिए। ये बात आपकी अच्छी लगी। यदि हाँ। गलती होगी तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, हाँ, और गलती नहीं है तो काहे स्वीकार करें? फिर गलत, बेईमानी- हमारे सामने गलत हो रहा है, हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? गलत तुम, हाँ चलो ठीक है, जब मानते नहीं उसके आगे बात। देखो, एक ने कहा, एक विद्यार्थी पढ़ करके आया काशी से और कहा कि आज प्रतियोगिता है, उसमें हम जाएंगे पिताजी और सबको हरा करके आएंगे। पिताजी ने कहा कैसे? कहने बहुत पढ़े लिखे काशी के लोग होंगे वहां, उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ कर दोगे, जीतोगे कैसे? कहने हम किसी की मानेंगे नहीं, तो जीते जिताए। भाई अगर किसी की बात को मानोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे तो हार कैसे होगी बताओ? तो इसको लोग अच्छा नहीं कहते। अगर अच्छी बात है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी विद्वता का एक लक्षण है। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे भविष्य के जीवन के जो आने वाला समय है उसके लिए कह रहा हूं। और तुम कह रहे हो कि कथा भगवान भोलेनाथ, तो ये बात ठीक है, लेकिन मैंने जो तुम्हारी बात को काटा है कि तुम कहते हो माया कि मोरा आपने कहा, तो देखिए मैंने एक बात और लगाई थी, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। इस धरती पर जो ही प्राणी आता है तो बूंद गिरत भाल ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही धरती पर बूंद आती है तो पानी मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार से इस धरती पर जो ही जीव आता है तो माया से ग्रसित हो जाता है। क्यों? ये संसार ही माया का है। अब माया का अर्थ राजकुमार लक्ष्मण से पूछ ले तो न बता पाओगे। बताओ माया माने क्या होता है? आप ही ने उत्तर किया था, मैं और मोर। ना, इस माया शब्द का तो फिर आपने गलत किया। ये कहो कि लक्ष्मण मैंने गलत कहा था, ये कहो आप ही का उत्तर है। सुनो आपने कहा था माया क्या है? ये कह दो हम नहीं जानते ना,
माया, सुनो, सुन लो थोड़ा। माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है और हमें दिखाई पड़ता है वही माया है। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, ये माया है। वो माया की व्याख्या थी, ये माया का अर्थ है, शब्द का अर्थ है। राजकुमार लक्ष्मण केवल कहने से नहीं होता, पढ़ो पहले। और माया इस संसार में है ही गोचर, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, जहां लगी, और इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है, जहां तक मन जाता है, जहां लगी मन जाई, और सो सब माया जाने भाई। ये व्याप्त रहो संसार में। अब जितने व्यक्ति हैं तो संसार है में कि अलग है कोई? व्याप्त रहो संसार में माया कटक माने करिए पूरा कटक माने सेना। व्याप्त रहो संसार में माया कटक प्रचंड। हो गया? अभी नहीं, अभी कहाँ हुआ? हुआ हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा तुम्हें। व्याप्त रहो संसार में माया कटक प्रचंड, और सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाखंड। तो उसके सेनापति कौन है? काम। तो ये सारा संसार माया से बना है, और ये परमात्मा की मम माया संभव संसारा, ये माया का संसार ही है राजकुमार लक्ष्मण। से माया से कोई बच नहीं सकता, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। कौन? यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी भी इस माया से बच पाते हैं, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। और उसके अलावा इस माया से कोई भी बच नहीं पाता। इसलिए इस माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि मायापति का भजन। अगर मायापति का भजन करेंगे तो माया से आप बच सकते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, ये उपाय है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये हमारे लिए? हाँ। चलिए इसमें भी उत्तर लीजिए। आपने कहा माया क्या है? पहले आपने कहा था मैं और मेरा, तू और तेरा। मैंने बताया वो व्याख्या है क्रम में, अपने क्रम में महाराज। आपने कहा जो है वो दिखता नहीं, ये माया है, और जो दिखता है वो है नहीं। महाराज, ये माया नहीं है। माया तो है, लेकिन ये विद्या माया है। मैंने कहा था जो है वो दिखता नहीं, ये अविद्या माया का लक्षण है। जो है दिखता नहीं, ध्यान देना। लेकिन माया है कि नहीं? एक मैंने कहा था माया दो प्रकार की होती है, प्रमाण सहित कहा था मैंने। तही कर भेद सुनहु प्रिय सो, विद्या अपर अविद्या दो प्रकार की माया होती है। और वो महापुरुषों ने क्या कहा? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट, एक माया दुष्ट, ताबस जीव परा, जाबस जीव पराभो कूपा। एक दुष्ट है, और जो दुष्ट माया है वो परमात्मा और जीव आत्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। और जो विद्या माया है वो परमात्मा की भक्ति प्रदान करती है। तो आपने अविद्या माया की बात की। आपने कहा यही जग जामनी जागही योगी। एक आपने अर्धाली और पढ़ी कि भूमि गिरत बाढ़ा बड़ पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। देखिए, जब जीव अपने माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा से क्या कहता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। परमात्मा ने पूछा कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तू करेगा क्या? तो कहा मैं तुम्हारा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। दिन रात हर समय आपके भजन में लीन रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो परमात्मा को भूल जाता है। तब ये अर्धाली लग जाती है कि भूमि घिरत बाढ़ा बड़ पानी, तो जिम जीव ही माया लपटानी। लेकिन माया से बचा कौन है? आपने अर्धाली पढ़ी, यही जग जामनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी है जो वो माया से बचा है। योगी लोग, केवल योगी बचे हैं। लेकिन आप नहीं बचे। आपके लिए तो वही लगेगा मैं और मोर। मैं, क्योंकि आप ही का फंसा। आपने स्वयं कहा था कि माया मैं और मोर, मेरा तुम्हारा मोरा, ये माया है। आप ही ने कहा था, मैंने नहीं कहा था कि ये माया है। और आप ही ने हमारे भैया से कहा मोरा। सुनहु राम जही से धन तोरा, भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन शास्त्र बाहु सम सो रिप मोरा।
ये शत्रु मेरा है, मोरा माने माया, आप ही ने कहा था। ठीक। ठीक है, माया है, चलिए अब नहीं सुन लियो फिर, ऐसे कैसे ठीक है? चलिए। हाँ ऐसे ठीक मैं है। अपनी वाणी को यहीं विराम कर रहा हूँ। नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि सदा सदा के लिए विराम हो जाए तो ठीक अल्प है। विराम, सदा के लिए क्रोध को शांत करो, विराम कर देंगे। हाँ। ये क्रोध हटाओ। अरे क्रोध महाराज, क्रोध हटाओ। देखो ऐसे कुछ सुनो सुनो सुनो, सुन लियो थोड़ा, सुन लियो ऐसे कैसे? देखिए सुन लियो थोड़ा, जो तुम इतना बोले हो। टूट गया, टूटना था तो टूट गया। हाँ, तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे आप? हाँ, और क्या कर लेंगे हम? हम क्या कर रहे हैं देख रहे हो? क्या कर लो? देख लो, देख रहे हो क्या कर पाओगे? रहे हो? एक देख क्षण- लो, देख लो। देखिए एक क्षण, एक क्षण, ये कुछ ना कर पाएंगे। कह रहे हम क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं, ये जो फरसा इनका दिखाई पड़ रहा है ना, ये केवल लेके ही चल सकते हैं, इससे कर कुछ नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जब महात्मा परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विध्वंस से ये भूमि हीन की क्षत्रियों से, और ये भूमि जीत ली, चाहती तो इस भूमि में स्वयं राज करने लगती, लेकिन महात्मा परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया। ये भूमि महात्मा परशुराम जी ने, ये भूमि में महात्मा परशुराम जी ने महात्मा कश्यप को दान में दी। और जब ये भूमि परशुराम जी ने महात्मा कश्यप को दान में दी, तो उन्होंने इनसे 2 वचन मांगे। और कौन कौन से वचन मांगे? पहला वचन कहा कि आज से आप इस धरती पर विश्राम नहीं करेंगे। दूसरा वचन, दूसरे वचन में परशुराम जी ने कहा वो भी मांग लो। कहा दूसरा वचन ये है कि आज से आप इस भूमि पर ये परस नहीं चलाएंगे। तो ये केवल देखने योग्य है, ये फरसा, कुछ नहीं कर सकते। देखो वचन हमने दिया था, देखिए सुन लो। बिन वाणी बक्ता बल योगी, हाँ। जोगी बिना वाणी के बकते जाते हैं, बस क्रोध के कारण। क्रोध में माया, अविद्या माया का आवरण है। क्रोध में कुछ भी बक सकते हैं, ये तो करेंगे कुछ नहीं। सुनो। और जहां हम हो वहां कुछ कर पाएंगे। अच्छा ये अर्थ करोगे बिनु बाणी वक्ता बढ़ जाओगे। चाहे क्रोध जितना कर लो, यदि क्रोध से समस्या का समाधान होता तो मैंने भी तो क्रोध किया था। हमसे ज्यादा क्रोध कर पाएंगे क्या? मैंने भी क्रोध किया था। और सुनिए, मैंने साधारण क्रोध नहीं किया था, बहुत बड़े क्रोधी हो। कैसा क्रोध किया था? हाँ। तो कहा लखन सकोप बचन जब बोले, तो डगमगान मही दिग्गज डोले। दिग्गज डोल उठे थे, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं। दिग्गज माने? सुनिए, दिग्गज, हाँ। दिग्गज नहीं आते, हम सब जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। यही तो दिग्गज है। सुनो पहले। अच्छा चलो अब सुन रहे हैं, बोलो। सुनिए महाराज, समस्या का समाधान कैसे हुआ? बताओ ना, तुम अभी बीच में बोलने लगे, तुम कहोगे रुको। प्रेम से हुआ, यही कह रहा हूं। हाँ? प्रेम से। प्रेम से सह नहीं रघुपति लखन निवारे, हाँ। तो प्रेम समेत निकट बैठा रे। हाँ। तो आप काहे क्रोध कर रहे हो, जब समस्या का समाधान कभी क्रोध से नहीं होता। और यदि सुन लो, इसी पूरी चोट। बात। हाँ। यदि क्रोध से कभी समस्या का समाधान हुआ हो, हाँ। तो आप बताएं। ठीक इसी पर चोट ले लियो। और क्रोध भी करो तो कल्याणकारी क्रोध होना चाहिए। सुनो तो सुन लियो, थोड़ी महीन सुन रहे हो? चोट देखो। तुम कह रहे हो कि मैंने क्रोध किया, दिशाओं के हाथी दिग्गज डोले, सकल लखन सगोप बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, आदि आदि सब हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कैसे हुआ? सेने रघुपति लखन ने मारी, तो इशारे से बैठा दिया गया। देखिए पहले आंख का इशारा होता है, समझ रहे हो आप? आंख से मान गए तो मान गए, और नहीं फिर नैन तरे रे राम। प्रमाण युक्त बात करें कि अगर तुम इशारे से नहीं माने तो आंखों से मानोगे, और आंखों से नहीं मानोगे तो कान पकड़ के घुमाना पड़ेगा, तब मानोगे। तो राजकुमार लक्ष्मण, और तुम कह रहे हो क्रोध से इस संसार में, तुमने कहा कि माया है, मैंने तो उसको स्वीकार कर लिया कि इस संसार में माया तो है ही, माया का संसार ही, मम माया संभव संसारा। मैंने बात पूरी कर दी। जो इस संसार में जन्म लेता है उसमें माया कुछ न कुछ, या तो समाधि कंदरा में जाकर के जो भजन कर रहा है, उसका न मैं है, न मेरा है, न तू है, न तेरा है, वो तो माया से निर्लिप्त है। और अगर इस संसार में रह रहा है, जगत व्यवहार में रह रहा है, तो उसको कुछ न कुछ कहीं न कहीं से माया अवश्य प्रेरित करेगी, और माया में फंसेगा। ठीक, चाहे जितना बड़ा योगी हो, चाहे जितना बड़ा ध्यानी हो, चाहे परमात्मा क्यों न हो। ठीक,
तो मैंने कहा ये संसार और माया किसने बनाया है? तुम कहते हो विद्या माया, अविद्या माया, ये भी तो परमात्मा की है। भले पोच सब विधि उपजाए, भला और बुरा सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। अवगनी गुण दोष वेद बिलगाए, काशी मग, एक तरफ काशी है तो एक तरफ मगहर है। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारो, एक तरफ मरु है मरुस्थल है तो एक तरफ मालवा है। मरु मारो महिदेव, एक तरफ ब्राह्मण है तो एक तरफ गवासा कसाई है। तो ये संसार ही विविधताओं से भरा है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, ये परमात्मा की रचना है। और अगर भले बुरे न होते तो कौन कहता भला है? अगर बुरा न होता, बुरे से ही भले की पहचान होती है और भले से बुरे की पहचान होती है। अगर भला नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे कि बुरा कौन होता है? ठीक। और अगर बुरा नहीं होगा तो भलाई को कैसे जानेंगे लोग? तो ये परमात्मा की रचना है और इसमें संसार में जितने लोग आते हैं सबको इस धरती पर रहना पड़ता है। राजकुमार चंद्र दिमाग न खराब हो और तुम करोगे फरसा। तो ये वचन मैंने दिया है कश्यप ऋषि को, हम कब वचन वापस ले लेंगे ये तुम नहीं जानते हो। अगर हमने वचन दिया है तो वापस भी ले सकते हैं। कश्यप ऋषि है, हम भी ऋषि हैं, हमारे पिताजी भी ऋषि हैं, तो कह देंगे जो वचन दिया था इसको वापस लाओ। और फिर तुम आ रहे इसे तो देखो दशरथ की 4 लड़का भी, घंटी टूट गई मंदिरों